أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और इनकी इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाए तो ए औरतों के वालियों, इन्हें अपने शौहरों से निकाह करने से न रोको जबकि आपस में शरीयत के मुवाफिक रजामंद हो जाए। ये नसीहत इसे देनी चाहनी चाहिए जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा काम है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह हुक्म इसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे और बच्चे के बाप पर रिवाज के मुताबिक औरतं के खाने और पहनने की जिम्मेदारी है। किसी जान पर इतना ही बोझ रखा जाएगा जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ न दी जाए और न बाप को इसकी औलाद की वजह तकलीफ दी जाए। और जो बाप का कायम मुकाम है इस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो इन पर गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलाओ और तो वो भी तुम पर कोई मजाका नहीं, जबकि वो मुआवजा देना तुमने मुकर्रर किया हो। वो भलाई के साथ अदा कर दो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में से जो मर जाएं और बीवियां छोड़ें तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। तो जब वो अपनी इख्तितामी मुद्दत को पहुंच जाए तो ए वालियों, तुम पर इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामला में शरीयत के मुताबिक कर लें और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं जो इशारे कटाए से तुम औरतों को निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह को मालूम है कि अब तुम इनका तज़किरा करोगे, लेकिन इनसे खुफिया वादा न कर रखो मगर यह कि शरीयत के मुताबिक कोई बात कह लो और अक़द निकाह को पुख्ता न करना जब तक इद्दत का लिखा हुआ हुक्म अपनी इख्तितामी मुद्दत को न पहुंच जाए। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो इससे डरो। जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला हालकम है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। अगर तुम औरतों को तलाक दे दो तो जब तक तुमने इनको छुआ ना हो या कोई महर ना मुकर्रर कर लिया हो तब तक तुम पर कुछ मुतालबा नहीं और इनको एक जोड़ा बरतने को दो। मालदार पर इसकी ताकत के मुताबिक और तंग दस्त पर इसकी ताकत के मुताबिक देना लाजम है। शरई दस्तूर के मुताबिक इन्हें फायदा पहुंचाओ, ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुम औरतों को इन्हें छूने से पहले तलाक दे दो और तुम इनके लिए कुछ महर भी मुकर्रर कर चुके हो तो जितना तुमने मुकर्रर किया था इसका आधा वाजिब है। और मगर यह कि औरतें कुछ महर माफ कर दें या वो शौल ज्यादा दे दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, और ऐ मर्दों तुम्हारा ज्यादा देना परहेजगारी के ज्यादा नजदीक है और आपस में एक दूसरे पर एहसान करना न भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हुआ करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।